साथी नमस्कार। किसान साथी इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथी जैसे आज आप हमें देख रहे हैं, मैं आज एक गेहूं की फसल पे खड़ा हूं और इस समय किसान साथी फरवरी का माह चल रहा है और सीजन की बात करें तो रबी के सीजन की गेहूं के किसान साथी ने बुआई की है। तो किसान साथी इस प्लाट के बारे में आज हम लोग जानेंगे, हमने इसमें कैसे उर्वरक का प्रबंधन किया और इसके बाद जो टेम्परेचर एकाएक बढ़ा है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ा है जिससे उत्पादन कम होने की संभावनाएं पूरी पूरी है। क्योंकि अभी गर्मी का जैसे लगता है कि मार्च वाला महीना आपको फरवरी में देखने को मिल रहा है। जनवरी से ही टेम्परेचर हमारे बढ़ने शुरू हो गए। किसान साथी गेहूं की जो खेती होती है ये हमारे संपूर्ण भारत में होती है, लेकिन जो हमारे अग्रणी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और बात कर लें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो इस समय जो सीजन चल रहा है किसान साथी, अनाज वर्गीय फसलों की बात करें तो गेहूं का चल रहा है। तो गेहूं में किसान साथी जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे गेहूं का प्लाट है। अब बात कर लें इसको हमने बुआई कब की थी, तो इसकी बुआई किसान साथी हमने 22 नवंबर को इसकी गेहूं की बुआई की। वैरायटी की बात करें तो हमने HD 2967 का चयन किया था। गेहूं हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था। शुरुआत में हमने दानेदार DAP का प्रयोग किया जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। और इसी के साथ उन्होंने नेचुरल पोटास का प्रयोग किया था और सागरिका 10 किलोग्राम दानेदार हम 1 एकड़ में प्रयोग किए। फसल तो किसान साथी हमारी बहुत बढ़िया है, लेकिन बात कर लें टेम्परेचर की वजह से इसमें लंबाई नहीं आ रही है। आज हम लोग वीडियो को बना रहे हैं 8 फरवरी को, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने नवंबर में बुआई की। पिछली साल हमारे गेहूं की लंबाई अच्छी खासी आ गई थी, हमने सारे उर्वरक प्रबंधन कर दिए हैं। उसके बाद में भी किसान साथी गेहूं में लंबाई अच्छी नहीं आ रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इसके पहले हमने जो पानी छिड़काव किया है। तो अभी किसान साथी लगभग 1 हफ्ते पहले हमने इसमें यूरिया शुरुआत में पहली सिंचाई किया था। पहली सिंचाई पे हमने दानेदार सागरिका का प्रयोग किया था, उसके साथ हमने जिंक थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग किया। 10 किलोग्राम एकड़ में हमने दानेदार सागरिका लिया था और लगभग 40 किलोग्राम 1 एकड़ में हमने यूरिया का प्रयोग किया था। पहली बार जब हमारी सिंचाई लगभग 21 से 22 दिन पे पहली सिंचाई हो गई थी। तो किसान साथी जो पहली सिंचाई होती है वो हमको 21 से 25 दिन पर ही करनी चाहिए। इसी समय हमारी क्रांतिक अवस्थाओं का विकास होता है, इसी समय जड़ों का विकास होता है। तो हमने जो सिंचाई की बहुत ही समय से किया। लेकिन बात कर लें अभी जो हमारी स्थिति देख के लग रहा है, हमें डरे लग रहा है अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हमारी गेहूं का दाना कमज़ोर हो जाएगा और जो बालियां निकलेंगी हमें आशा लग रहा है कि बालियां भी कमज़ोर होंगी, क्योंकि अगर एकाएक टेम्परेचर बढ़ेगा तो उत्पादन में गिरावट आएगी। किसान साथी इसलिए हमको इसको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमको उर्वरक का प्रबंधन करना पड़ेगा। अब बात कर लें, हमने शुरुआत में तो यूरिया और दानेदार सागरिका और जिंक का प्रयोग किया। इसी के साथ हमने ह्यूमिके पावर का भी प्रयोग किया है किसान साथी 500 ग्राम प्रति एकड़। अभी हमने कुछ दिन पहले इसमें किसान साथी मोनो पोटेशियम फास्फेट का प्रयोग किया। अब बता दें आप सभी को कितनी मात्रा में प्रयोग किया। तो किसान साथी मोनो पोटेशियम फास्फेट कंटेंट की बात कर लें तो 0% नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। और किसान साथी हमने नैनो यूरिया का भी इसी के साथ प्रयोग किया और सागरिका तरल का भी प्रयोग किया। तो किसान साथी हमने तो अभी स्प्रे कर दिया है। अब हम सोच रहे हैं इसमें एक नया स्प्रे करें जिससे हमको फास्फोरस के साथ हमने शुरुआत में फास्फोरस और पोटास दे दिया है। अब हमको ज़रूरत है 13-0-45 का पानी छिड़काव करने की, क्योंकि किसान साथी हमने 22 नवंबर को अगर बुआई की है तब लगभग 15 फरवरी के आसपास इसमें हम 13-0-45 का पानी छिड़काव करेंगे। अब बात कर लें उसके कंटेंट की, तो आयुष जरा दिखाना हमको पैकेट 13-0-45 की। हाँ, तो किसान साथी जैसे आप वीडियो में अभी आप देखेंगे ये किसान साथी पोटेशियम नाइट्रेट है। अब हम पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ वो लाना आयुष, हाँ, सागरिका तरल देना एक, और एक नैनो DAP देना। तो किसान साथी जरा आप देख रहे होंगे वीडियो में, जैसे आप देख रहे होंगे ये तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है। बात कर लें इसके कंटेंट की, तो किसान साथी पोटेशियम नाइट्रेट जैसे आप देख रहे होंगे ये 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है। हम ये कह सकते हैं 100% जल में घुलनशील उर्वरक। अब बात कर लें कितनी मात्रा में हम प्रयोग करेंगे, तो जैसे किसान साथी आप वीडियो में देख रहे हैं, बात कर लें इसके कंटेंट की, तो इसमें जो कंटेंट होता है किसान साथी 13% नाइट्रोजन। अब बात कर लें नाइट्रोजन क्या कार्य करता है। पौधों में नाइट्रोजन किसान साथी वेजिटेटिव ग्रोथ और वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ प्रोटीन के निर्माण में और जो हमारी पत्तियां होती हैं पत्ती में हरापन लाने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारा नाइट्रोजन। तो किसान साथी आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं 13-0-45 हमारे हाथ में है।
तो हमको यूरिया की आवश्यकता है और पोटास की आवश्यकता है। तो हम इसकी पूर्ति जो करेंगे वो पोटेशियम नाइट्रेट से कर सकते हैं। और इसके कंटेंट की बात करें तो 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटास। पोटास क्या कार्य करता है किसान साथी? कोई भी फसल हो, चाहे अनाज वर्गीय फसलें हों, चाहे रबी, खरीफ, जायद, बागवानी, कुछ भी करते हैं। अगर आप अनाज की फसलें बात करें तो अगर धान की फसल करते हैं या गेहूं की फसल करते हैं, मक्का करते हैं, आलू करते हैं, सोयाबीन करते हैं, मूंगफली, कपास, कोई भी फसल A to Z कोई भी फसलें अगर आप करते हैं तो पोटास क्या कार्य करता है हमारी फसलों में? दाने को चमक लाने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। यानी हमें कह सकते हैं जो कोई भी फसल हो अगर उसमें हमने पोटास का प्रयोग किया है तो फसल हमारी गिरती नहीं है और उसके साथ साथ क्या होगा, उसका उत्पादन बेहतर होगा, दाना हमारा चमकदार होगा, सुडौल होगा और अच्छा होगा। अब बात कर ले हम गेहूं की फसल में पोटेशियम नाइट्रेट कितना प्रयोग करेंगे। तो किसान साथी आप सभी को बताते चले, पोटेशियम नाइट्रेट आपको 1 से 1.5 किलोग्राम लेना है। सामान्यतः गेहूं के फसल में 150 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो 1 एकड़ के लिए आप 1 से 1.5 किलोग्राम आप लाइए। इसकी सिफारिश है 1.5 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लाइए और इसी के साथ सागरिका तरल ले आइए। अब बात कर ले सागरिका तरल हमको कितना लाना है। किसान साथी सागरिका तरल के लिए आप जो है 500 ml का एक बोतल लाइए। अब बात कर लें सागरिका तरल में क्या होता है। तो किसान साथी सागरिका तरल में सबसे ज़्यादा सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है जो लगभग 28 से 32% होता है और यह समुद्री शैवाल के अर्क से बनाया जाता है। तमिलनाडु में किसान साथी समुद्र से एक शैवाल होती है, लाल हरित शैवाल, भूरी हरित शैवाल, उसके रस को निकाल के समुद्री उत्पाद बनाया जाता है। अब बात कर लें इसके कंटेंट की तो इसमें किसान साथी ऑक्सिन, इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिब्रेलिन और सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे हमने बताया। बाकी इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, ये सब तो इसमें तत्व पाए जाएंगे। और इसमें जो किसान साथी जो सबसे ज़्यादा है हमने बताया सीवीड एक्सट्रैक्ट। हम किसान साथी अब जो पर्णी छिड़काव करने वाले हैं लगभग 10 से 15 फरवरी के आसपास, तो हम सागरिका तरल लेंगे और पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे क्योंकि इस समय पौधे में किसान साथी झंडा पत्ती निकलेगी। उसके बाद हमारा जो पौधा अपटेक करेगा, जो छोटी छोटी बालियां हमारे तने के अंदर होगी, तने की बालियां को बढ़ाने में पोटास बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। उसके साथ साथ दाना जो हमारा पतला हो जाता था, अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो दाना हमारा किसान साथी पतला नहीं होगा। और इसी के साथ साथ किसान साथी हमने सागरिका तरल के बारे में बताया, अगर हम सागरिका तरल का प्रयोग करेंगे इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अब बात कर लें उत्पादन तो बढ़ेगा, कंटेंट की बात करें तो इसमें कंटेंट की बात हमने करा, सीवीड एक्सट्रैक्ट, बाकी हार्मोन्स, बाकी सारे तत्व पाए जाएंगे। अब बात कर लें इसकी मात्रा, तो किसान साथी हम गेहूं की फसल में, अनाज वर्गीय फसलों में लगभग 500 ml 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं। अब सागरिका तरल हम कितनी लेंगे, तो किसान साथी हम 500 ml का सागरिका तरल लिए हैं और ये पोटेशियम नाइट्रेट 1 किलो लिए हैं, इसमें आधा किलो भी और लेंगे तो लगभग 1.5 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे, जैसे 13045 होता है, ये 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है। और सागरिका तरल हम लेंगे ये 500 ml। अब बात होती है किसान साथी हम कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे, तो किसान साथी हम इसको लगभग 150 से 200 लीटर पानी में, 150 लीटर पानी में हो जाएगा क्योंकि पौधा बहुत बड़ा नहीं है। तो 150 लीटर पानी में हम इस दोनों को मिला के बढ़िया से पानी छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा किसान साथी, हमारा दाना अच्छा आएगा और उत्पादन हमको बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो किसान साथी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। किसान साथी इसमें थोड़ी सी सरसों की मात्रा है, लेकिन इस तरफ किसान साथी कम है, थोड़ी सी ही मात्रा में है, तो सरसों से बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मिश्रित खेती लोग करते हैं तो सरसों थोड़ी बहुत मात्रा में डाल देते हैं। तो किसान साथी हम अभी इसमें पानी छिड़काव करेंगे। और फसल की बात कर लें किसान साथी, इस बार टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। अब बात करें उत्तरी भारत या हर जगह जहाँ पे भी गेहूं की खेती होती है, टेम्परेचर अगर इसी तरीके से बढ़ा तो हमारे उत्पादन में गिरावट आएगी। किसान साथी आपसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आप फसलें करते हैं, अनाज वर्गीय फसलें करते हैं तो खेत में आप समय समय पे नमी को मेंटेन करके रखें। हमें कह सकते हैं जब हम अपने गेहूं की सिंचाई करें तो पहली सिंचाई तो 21 से 25 दिन पे करें, बाकी सिंचाई आप जो है 20 दिन पे करें, 40 से 45 दिन पे, फिर उसके 20 दिन बाद लगभग 60 से 65 दिन पे, फिर 85 से 90 दिन पे। इसी तरीके से 20 से 22 दिन के अंतराल पे अगर आप लगातार अपना पानी छिड़काव करते रहें, सिंचाई करते रहें, खेत को मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब प्रकृति जो है किसान साथी वो टेम्परेचर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो अगर हमको उत्पादन को अपने मेंटेन करना है तो हमको अपने उर्वरक प्रबंधन की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
प्रयोग करना पड़ेगा। किसान साथी कोई भी फसल अगर हम करते हैं तो हमको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला तो किसान साथी CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमको वायुमंडल से निःशुल्क मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी पूर्ति किसान साथी हम NPK 12-32-16 से करते हैं, या तो हम DAP से पूर्ति करते हैं। DAP का मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें किसान साथी 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। और दूसरा किसान साथी जो हमने बताया NPK 12-32-16, इसमें 12% फास्फोरस 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। और बात कर लें किसान साथी हमारे जो द्वितीय पोषक तत्व हैं, द्वितीय पोषक तत्व हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। किसान साथी प्राथमिक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, लेकिन द्वितीय पोषक तत्वों की मात्रा हम कब प्रयोग करते हैं? तो किसान साथी आप जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, इनकी किसान साथी कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो किसान साथी आप समय समय पर अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, और जो भी उर्वरक हैं, जैसे जिस चीज़ की कमी आपको दिखे, पहला तो किसान साथी अगर टेम्परेचर बढ़े तो नमी को आप मेंटेन करके रखिए, समय समय पे आप सिंचाई करते रहिए, और उसके साथ साथ किसान साथी उर्वरक का प्रबंधन समय से करिए। समय समय पे आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, जिससे अगर टेम्परेचर बढ़े तब भी किसान साथी हमको उत्पादन में गिरावट ना आए, क्योंकि किसान साथी उर्वरक महंगा है, हमको जुताई में खर्चा लगता है, फिर सिंचाई में खर्चा लगता है। तो किसान साथी लागत को कम करते हुए आप उर्वरक का प्रबंधन करिए, सिंचाई समय पे करिए, समय समय पे खाद का, उर्वरक का प्रयोग करिए, जिससे हमको उत्पादन बेहतर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी लाभ प्राप्त कर सके। और किसान साथी बताते चलें आप सभी को, गेहूं की खेती हमारे संपूर्ण भारत में होती है। हमारे अग्रणी राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किसान साथी गेहूं की खेती होती है। तो किसान साथी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।